यूक्रेन की मदद के लिए नाटो भेज रहा है सेना। रूस पर लगाया यूरोप में शांति भंग करने का आरोप। नाटो की रूस को तुरंत यूक्रेन छोड़ने की नसीहत। यूक्रेन से बीते 2 दिन में 50,000 से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन छोड़ा। लोगों को देश छोड़ना जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना, सरकारी इलाकों में भारी गोलाबारी। रूस का दावा, सरेंडर कर रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन की राजधानी कीव से आई ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीरों में तेज गोलियों की आवाज सुनाई दी। यूक्रेन में रूस की गोलाबारी से भारी नुकसान। रॉकेट हमले में कई लोगों की गई जान। इमारतें क्षतिग्रस्त। सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे लोग। यूक्रेन से आई दिल दहला देने वाली तस्वीर। रूस की बख्तरबंद गाड़ी ने एक आम नागरिक की गाड़ी को मारी टक्कर। गाड़ी में बुरी तरह फंसा ड्राइवर। यूक्रेन मीडिया ने वीडियो पोस्ट किया। यूक्रेन की राजधानी कीव के ओबोलोन में यूक्रेन के सैनिकों ने पहनावे में घुसे रूसी घुसपैठ। जमकर हुई भिड़ंत। सेंट्रल कीव से महज 10 किलोमीटर दूर है ओबोलोन। रूसी हमले को देखते हुए यूक्रेन ने अपने जरूरी दस्तावेज जलाए। कीव से सटे ओबोलोन में हमले के बाद यूक्रेनी सेना ने की कार्रवाई। यूक्रेन में रूस की सेना ने जबरदस्त बमबारी की। रूसी सेना के हमले की तस्वीर आई सामने। रूस ने यूक्रेन के 118 सैन्य ठिकाने तबाह किए। 7 रॉकेट सिस्टम, 18 टैंक और 40 बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह की। 33 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई। यूक्रेन में छिड़े जंग के बीच यूक्रेनी नागरिकों को बांटे गए हथियार। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने 18,000 नागरिकों को दिए हथियार। युद्ध के दौरान रूस के टैंक पर दिखा यूएसएसआर का झंडा। क्या सोवियत संघ को फिर जिंदा करने का है पुतिन का प्लान? यूक्रेन से आया पिता और बेटे का भावुक कर देने वाला वीडियो। सुरक्षा के लिए बेटे को भेजा विदेश तो खुद देश सेवा के लिए यूक्रेन में रुके। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। रूस के हमले के बाद कीव में डर का माहौल। यूक्रेन की सुरक्षा के लिए चर्च के बाहर प्रार्थना करती दिखी महिला। यूक्रेन के खेरसोन पर रूस का कब्जा। रूसी सैनिकों ने खेरसोन के प्रशासनिक इमारत पर रूसी झंडा लहराया। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की कामना से आगरा में हुआ हवन पूजन। फंसे भारतीयों की सकुशल वापसी के लिए की गई प्रार्थना। रूस में फेसबुक को बैन कर दिया गया है। रूसी मीडिया पर फेसबुक के लगाए प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने यह कदम उठाया। रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ प्रदर्शन। राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ हुई जमकर नारेबाजी। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूसी हमलों के खिलाफ जॉर्जिया में लोग सड़क पर उतरे। हाथों में बैनर लिए लोगों ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई का विरोध किया। यूक्रेन से भागकर हजारों नागरिक पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और मोल्डोवा पहुंच रहे हैं। इनमें से सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की है। एयर इंडिया के 2 विमान पहुंच रहे हैं रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा स्वदेश। यूक्रेन में 20,000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं। पीएम मोदी आज आम बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर वेबिनार को करेंगे संबोधित। सुबह 10 बजे आयुष्मान भारत डिजिटल ई संजीवनी और टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम पर होगी चर्चा। आज श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के घर पर दोपहर 1 बजे होगी गुपकार की बैठक। प्रदेश के राजनीतिक हालात पर होगी चर्चा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज गुजरात के द्वारका जाएंगे। कांग्रेस के चिंतन शिविर में होंगे शामिल। द्वारकाधीश मंदिर में करेंगे दर्शन। अहमदाबाद में आज सेना प्रमुख जनरल नरवणे एरोस्पेस क्षेत्र में डिजाइन वीक का करेंगे उद्घाटन। कर्णावती विश्वविद्यालय में आयोजित होगा कार्यक्रम। 5वें चरण की 61 सीटों पर थमा चुनाव प्रचार। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान।
693 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। मराठा आरक्षण को लेकर राज्यसभा सांसद छत्रपति संभाजी राजे आज से करेंगे आमरण अनशन। मुंबई के आजाद मैदान में सुबह 10 बजे से अनशन पर बैठेंगे। आज दिल्ली विश्वविद्यालय के 98वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। डीयू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में छात्रों को मिलेगी डिग्री। आज से शुरू होगा गोवा कार्निवाल। कई जगहों से गुजरेगी पारंपरिक परेड। पणजी में होगी फ्लोट परेड। यूपी चुनाव के छठे चरण का चुनाव प्रचार। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कुशीनगर, संत कबीर नगर और गोरखपुर जिले में जनसभाएं। छठे चरण के चुनाव प्रचार में आज सीएम योगी आदित्यनाथ अंबेडकर नगर, बलिया, कुशीनगर और गोरखपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और गोरखपुर में करेंगे दौरा। चुनाव प्रचार में फूकेंगे जान। आज योगी के गढ़ में मायावती। दोपहर 2 बजे बीएसपी सुप्रीमो गोरखपुर में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के महाराजगंज में करेंगी चुनावी रैलियां। 3 जनसभाओं के बाद शाम 4 बजे करेंगी डोर टू डोर कैंपेन। यूपी चुनाव में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। आज महाराजगंज, कुशीनगर और आजमगढ़ में करेंगे जनसभाएं। अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के योगी आदित्यनाथ के भगवा रंग के कपड़े पर दिए बयान से संतों में नाराजगी। कहा, डिंपल यादव का बयान दुर्भाग्यपूर्ण। सौभाग्यवती का मतलब होता है जो सिंदूर धारण करती हो, मंगल सूत्र धारण करती हो, लेकिन कभी किसी ने उनके गले पे नहीं देखा, उनके मस्तक पर कभी सिंदूर नहीं देखा गया। ऐसे लोग कटाक्ष करते हैं जिनको अपनी संस्कृति का ज्ञान न हो। ओडिशा पंचायत चुनाव के बाद स्ट्रांग रूम की निगरानी में जुटे बीजेपी कार्यकर्ता। बनाया 20 मीटर ऊंचा बांस का वॉच टावर। मतपेटियों से छेड़छाड़ की आशंका। कैमूर के सरकारी अस्पताल में महिला ने दिया बच्चे को जन्म। अस्पताल का दावा, महिला की नहीं हुई कोई डिलीवरी। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। एक साल की बेटी की गला घोंटकर की हत्या, फिर खुद को लगाई फांसी। गाजियाबाद के विजयनगर थाने की वारदात। शराब को लेकर पत्नी से विवाद बनी वजह। इंदौर में सामने आई दिल दहला देने वाली वारदात। अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर की पति की हत्या। लाश के टुकड़े कर घर के पीछे दफनाए। दिल्ली में रात को झमाझम बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। बारिश के होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सहित एनसीआर में भारी बारिश हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में ओले गिरने की तस्वीरें आई। बारिश से मौसम ने ली करवट। दिल्ली सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी रिमझिम बारिश हुई। बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि भी देखने को मिली। पूरी सड़क ओले से पटी नजर आई। भारी बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक सुबह कोहरा और बादल छाए रह सकते हैं। आज धर्मशाला में होगा भारत श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मुकाबला। शाम 7 बजे शुरू होगा मैच। 3 मैचों की सीरीज में भारत को 1-0 की बढ़त। भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम आज FIH प्रो लीग में स्पेन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। स्कोर बोर्ड में पुरुष टीम 5वें तो महिला टीम 3रे स्थान पर काबिज। दबंग दिल्ली ने जीता प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन का खिताब। फाइनल में पटना पायरेट्स को हराकर पहली बार जीती लीग की ट्रॉफी। रूस को खेल जगत से बड़ा झटका। रूस से छीनी गई UEFA चैंपियंस लीग के फाइनल की मेजबानी। अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा फाइनल। ABP न्यूज आपको रखे आगे।